नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस हफ्ते के वाइब चेक की आवाज़। लेकिन आज शुरुआत थोड़े भारी दिल से करनी पड़ रही है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और 17 लोग घायल हुए। ये खबर दिल को छू रही है, क्योंकि ये न सिर्फ एक हमला था, बल्कि ऐसी जगह पर हुआ जहां लोग अपने परिवार, दोस्तों के साथ सुकून के पल बिताने आए थे। पहलगाम, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, एक पर्यटन स्थल है जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। लेकिन इस बार बैसारन मीडो में बंदूकधारियों ने पर्यटकों पर गोलियां चलाईं और ये त्रासदी भारत के लिए एक बड़ा झटका है। मैं चाहती हूं कि हम सब एक पल के लिए उन परिवारों के बारे में सोचें जिन्होंने अपने प्यारे लोगों को खोया, जैसे शुभम द्विवेदी कानपुर से, जो फरवरी 2025 में शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, या लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक 26 साल के नौसेना अधिकारी जो अपनी नई शादी के बाद थोड़ी छुट्टी मना रहे थे। इनके परिवार का दर्द सोचकर दिल भारी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित कर दी और कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं, क्योंकि हमले के तार लश्कर-ए-तैयबा और द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) से जुड़ रहे हैं, जिनका मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और टीम लीड आसिफ फौजी हो सकते हैं। ये खबर हमें ये भी याद दिलाती है कि शांति कितनी कीमती है और हमें अपने देश के जवानों, सुरक्षा बलों और एकता की जरूरत है। पहलगाम के स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों और दुकानदारों ने मोमबत्ती जुलूस निकाले और देश भर में मोमबत्ती मार्च हुए हैं, जैसे तेलंगाना में कांग्रेस और AIMIM के साथ। हम सब एक साथ खड़े हैं और ये त्रासदी हमें और मजबूत करेगी। अब इस हफ्ते के बाकी अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले उन सब के लिए एक छोटी सी दुआ जो इस हमले में प्रभावित हुए, उनके लिए हिम्मत और सुकून। अब दोस्तों, थोड़ी देर के लिए वाइब बदलते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते के बाकी अपडेट्स की, जो आपको हर चीज से ऑन पॉइंट रखेगी। 19 से 25 अप्रैल 2025 का पूरा मसाला लेकर आई हूँ। शिक्षा, टेक, खेल, बॉलीवुड और थोड़ी सी कॉस्मिक मस्ती भी, थोड़ी सी बकचोदी भी होगी, क्योंकि जिंदगी में हंसी के बिना तो स्वाद ही नहीं। पढ़ाई का प्रेशर तो हम सबने फील किया है ना। 24 अप्रैल को यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और 12 के रिजल्ट्स घोषित हुए और ये खबर बड़ी है क्योंकि यूपी में लाखों स्टूडेंट्स का दिल धड़क रहा था। आप results.ning.in का लिंक पर रिजल्ट्स चेक कर सकते हो और डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध हैं। आगरा जिले ने कक्षा 10 में टॉप किया और टॉपर्स को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा रहा है। पिछले साल कक्षा 12 का पास प्रतिशत 82.60% था, तो इस बार भी कई स्टूडेंट्स ने धूम मचा दी। लेकिन जो पास नहीं हुए, उन्हें बोलना चाहती हूँ, एक एग्जाम जिंदगी नहीं डिसाइड करता। मेहनत करते रहो, तुम चमकोगे। और जम्मू और कश्मीर बोर्ड JK बोस के कक्षा 12 के रिजल्ट्स भी अप्रैल के अंत तक आने वाले हैं, शायद 30 अप्रैल तक। हार्ड जोन के एग्जाम्स 8 अप्रैल से 11 मई तक हुए और सॉफ्ट जोन के 6 मार्च से 28 मार्च तक। पिछले बार पास प्रतिशत 74% था और 25,000 स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन स्कोर किया। तो जम्मू कश्मीर के दोस्तों, फिंगर्स क्रॉस्ड और jkbose.nic.in का लिंक चेक करो जब रिजल्ट्स आएं। रिजल्ट्स के दिन तो सीन ही अलग होता है। माँ बाप वाईफाई पासवर्ड मांगते हैं और दोस्त ग्रुप में, भाई तेरा कितना आया, स्पैम करते हैं। किसी ने रिजल्ट देखा और बोला, ये तो मेरी अटेंडेंस का स्कोर लग रहा है। तुम्हारा कोई रिजल्ट वाला फनी किस्सा हो तो कमेंट में स्पिल द टी। टेक के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी सी है ना। 16 अप्रैल को मिंट में एक आर्टिकल आया जो बोल रहा था कि अगर 8,000 रुपए के अंदर फोन लेना है तो Redmi A5 के ऑल्टरनेटिव्स चेक करो। हाईलाइट था लावा युवा 3 भारतीय ब्रांड, 6.5 इंच डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, यूनिसोक T606 प्रोसेसर, 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। इतना सब इतने में। बजट किंग वाइब्स। तो अगर तुम्हारा फोन हैंग हो रहा है या पबजी में लैग दे रहा है तो लावा युवा 3 जैसे फोन्स पर नजर रखना। और टेक में एक और बड़ी खबर, एंथ्रोपिक ने 16 अप्रैल को अनाउंस किया कि उनका AI क्लॉड अब गूगल वर्कस्पेस के साथ इंटीग्रेट होगा। मतलब क्लॉड तुम्हारे ईमेल्स, कैलेंडर इवेंट्स और गूगल डॉक्स को स्कैन करके जवाब दे सकता है। ये तो वही बात है कि होमवर्क AI से करवा लिया, लेकिन थोड़ी प्राइवेसी की टेंशन भी है। क्या लगता है, ये AI जिंदगी आसान करेगा या बिग ब्रदर वाला सीन बनेगा? कमेंट में बोलो। बजट फोन लेने का सीन बड़ा ड्रामेटिक होता है। दोस्त बोलता है, भाई 50 MP कैमरा है, और जब फोटो खींचता है तो पोटैटो क्वालिटी। और AI के साथ तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम बोलेंगे, क्लॉड मेरी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई कर दे, और वो लिखेगा, सॉरी आई एम नॉट दैट एडवांस्ड येट। खेल का मतलब भारत में IPL न हो, ऐसा हो सकता है क्या? 24 अप्रैल को RCB बनाम RR का मैच था और क्या थ्रिलर था। देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड स्कोरबोर्ड को टिक टिक चला रहे थे, लेकिन RCB 2 विकेट्स डाउन था। NDTV के लाइव अपडेट्स के हिसाब से मैच का सीन इंटेंस था। और वैसे भी IPL 2025 का क्रेज पीक पर है। विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा सब अपना जलवा दिखा रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल के सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस मैच में पीड़ितों के लिए एक साइलेंट ट्रिब्यूट दिया गया, जो दिल को छू गया।
और एक और खेल खबर, मैट गोर्स्की, एक बेसबॉल प्लेयर, ने 25 अप्रैल को अपने MLB डेब्यू में पहली ही बॉल पर 434 फीट का होम रन मार दिया। ये खबर भारत में भी ट्रेंड कर रही है क्योंकि यहाँ बेसबॉल फैंस बढ़ रहे हैं। ये तो वही बात है कि पहली बॉल पर छक्का मार दिया। बॉलीवुड के बिना जिंदगी थोड़ी सूनी सूनी सी है ना। कोई मोई के अनुसार 24 अप्रैल को 2025 के बॉलीवुड मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अपडेट आया। कुछ बड़ी फिल्मों ने धूम मचा दी, लेकिन सटीक नंबर्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सीजन अभी शुरू ही हुआ है। अफवाहें हैं कि सलमान खान की सिकंदर का पहला रिव्यू जल्दी आने वाला है और फैंस पहले से हाइप मोड में हैं। सोशल मीडिया पर एक मीम ट्रेंड कर रहा था। किसी ने बोला, बॉलीवुड मूवी देखी, इंटरवल तक विलन हीरो को मार रहा था और अंत में हीरो की शादी हो गई। टिपिकल बॉलीवुड वाइब्स ना। बॉलीवुड मूवी का टिकट लेने का सीन एक एडवेंचर है। 500 का टिकट, 200 की पॉपकॉर्न, 100 का पार्किंग और फिर मूवी में हीरो 2 घंटे तक शर्ट उतारे बिना नहीं मरता। कोई रीसेंट बॉलीवुड मूवी देखी जो पैसा वसूल थी? कमेंट में बताओ। अब थोड़ी बात यूनिवर्स की, क्योंकि स्टार्स तो हम भी हैं ना। 25 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट हुआ जहां वीनस, सैटर्न और क्रेसेंट मून ने आकाश में एक स्माइली फेस बनाया। मिंट ने इसे कवर किया और ये सीन वर्ल्ड वाइड विजिबल था। अगर मिस किया तो भाई क्या अर्ली मॉर्निंग अलार्म नहीं लगाया? अगले सेलेस्टियल इवेंट्स के लिए कैलेंडर मार्क कर लो। 2025 में क्वाड्रेंटेड मीटियोर शावर और प्लैनेटरी परेड भी आने वाले हैं। गेमर्स कहाँ हो? इंडिया टीवी ने 25 अप्रैल को गरेना फ्री फायर मैक्स के नए रिडीम कोड्स रिलीज किए जो भारत के लिए 100% वर्किंग हैं। इन कोड्स से फ्री स्किन्स, वेपन्स और इन गेम आइटम्स ग्रैब कर सकते हो। तो जल्दी गेम खोलो, कोड्स रिडीम करो और स्क्वाड के साथ धूम मचाओ। गेमिंग का क्रेज भारत में पीक पर है और ये खबर हर गेमर के लिए बैंगर है। थोड़ी ग्लोबल खबर भी सुनो, क्योंकि दुनिया का ज्ञान भी जरूरी है। 24 अप्रैल को रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि पोप फ्रांसिस का फ्यूनरल 25 अप्रैल से वेटिकन सिटी में शुरू हो रहा है। ये खबर ग्लोबल हेडलाइंस में है और भारत में भी डिस्कशंस हो रही हैं क्योंकि उनके मैसेजेस का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड था। और यूएस और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। 3 अप्रैल से यूएस ने कनाडा पर टैरिफ्स लगाए और 25 अप्रैल तक कनाडा ने भी यूएस व्हीकल्स पर 25% टैरिफ्स लगा दिए। द हिंदू के अनुसार ये CUSMA एग्रीमेंट की वजह से है। ये ट्रेड वॉर भारत की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगा ये देखना बाकी है। ट्रेड वॉर का सीन तो वही है, 2 देश बोल रहे हैं तू टैक्स लगा, मैं डबल लगाऊंगा, और हम यहाँ सोच रहे हैं भाई पेट्रोल का प्राइस और मत बढ़ाओ। तुम्हें क्या लगता है ये ट्रेड वॉर हम तक आएगा? कमेंट में बोलो। यही था वाइब चेक फैम। तो दोस्तों, यही था इस हफ्ते का वाइब चेक 19 से 25 अप्रैल 2025 के सारे मसालेदार अपडेट्स। पहलगाम के दर्द से लेकर शिक्षा, टेक, खेल, बॉलीवुड, कॉस्मोस, गेमिंग और ग्लोबल ज्ञान, सब कुछ कवर किया। ये वीडियो लिट लगा तो अभी लाइक बटन को ठोक दो, अपने स्क्वाड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगले हफ्ते का अपडेट मिस न हो। कमेंट में बताओ इस हफ्ते की कौन सी खबर ने तुम्हें हिला दिया और कोई फनी किस्सा हो तो स्पिल द टी। तब तक वाइब करते रहो, मजबूत रहो और मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।